चलिए दोस्तों स्टार्ट करेंगे। रेस मोड में ही मैंने इसको रखा हुआ है। आप देख सकते हैं टाइमर वगैरह यहाँ पर आ रही है। ठीक है, तो चलिए अब टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 एंड स्टार्ट। फुल थ्रॉटल पे है गाड़ी, लेकिन देखिए चलाते वक्त बहुत ही ज़्यादा हल्का फील होती है। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और आज मैं आप लोगों के लिए राइड रिव्यू लेकर हाजिर हूं ऑफ ऑल न्यू 2024 टीवीएस एंटॉर्क 125 रेस एक्सपी डार्क एडिशन। जी हां दोस्तों, अब वीडियो का आज मेन फोकस यही होगा कि यहाँ पर चलाते वक्त आप लोगों को राइड एक्सपीरियंस से स्कूटर कैसा दे सकती है, लेकिन साथ ही यहाँ पर इसकी जो फीचर स्पेसिफिकेशन, प्राइस, माइलेज क्या यहाँ पर चेंज हुई है, कलर की 360 व्यू, सब कुछ मैं आप लोगों को यहाँ पर इन डिटेल बताने वाला हूँ ताकि वीडियो के अंत तक एक क्लियर आइडिया आप लोगों को मिल जाए कि अगर आप लोग 125 सीसी में एक स्कूटर खरीदने का प्लान बना रहे थे तो ये स्कूटर खरीदना आप लोगों के लिए कितना सही हो सकता है। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू राहुल टीवीएस कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दी स्कूटर, ताकि मैं आप लोगों तक यहाँ पर ये रिव्यू पहुंचा सकूं। अगर आप लोग वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में रहते हैं, कोई भी आप यहाँ पर टीवीएस की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम को आप कॉन्टैक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख लिया। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों वॉक अराउंड की शुरुआत करेंगे विद द की, और अभी भी आप लोग देख सकते हैं टीवीएस की ब्रांडिंग के साथ पहले जैसे आप लोग को नॉर्मल की मिलता था वही आप लोग को मिल रहा है। अब देखिए वैसे डिजाइन या फिर और कुछ स्पेसिफिकेशन में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुई है। पहले जो रेस एक्सपी मॉडल आती थी अभी भी वही आ रही है, बस कलर में ही चेंज है। 360 व्यू में आप लोगों को अभी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप लोगों को मैं वेरिएंट बता दूं। और एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियरली कह दूं, इसकी डिटेल वॉक अराउंड की वीडियो आपको चैनल पर ऑलरेडी देखने को मिल जाएगी। तो आज बस मैं आप लोगों को यहाँ पर जो समरी है इसकी ये बता दूं, देन हम लोग राइड पर चलेंगे, क्योंकि राइड आज की वीडियो का मेन फोकस रहने वाला है। अब देखिए सबसे पहले वेरियंट के बारे में आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को मोटा मोटा 5 वेरियंट मिलेगा। बेस मॉडल आप लोगों को एंटॉर्क 125, देन आप लोगों को जो रेस मॉडल है वो मिलेगी 1,15,500 के आसपास उसकी प्राइस आती है। देन आप लोगों को सुपर स्क्वाड मिलेगा जो अगेन आप लोगों को 1,17,500 के आसपास प्राइस देखने को मिलेगी। एंड देन ये वाली मॉडल आएगी जो 1,19,000 आप लोगों को यहाँ पर ऑन रोड देखने को मिल सकती है प्राइस। एंड देन एक्सट्रीम मॉडल आती है जिसकी प्राइस 1,28,000 तक जाती है। बाकी ये प्राइस मैंने आपको अपने एरिया के हिसाब से बताइए, आपके एरिया में डिफरेंट हो सकता है। अगर आपको आपके एरिया की प्राइस जाननी है नीचे कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को यहाँ पर प्राइस के साथ रिप्लाई करने की। अब देखिए क्योंकि कलर ही यहाँ पर मेन चेंज है तो एक बार 360 व्यू दे दूँ मैं आप लोगों को, देन हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब देखिए पूरा जो स्कूटर है ना यहाँ पर वो ब्लैक ही कलर है, बस कॉम्बिनेशन क्या है आप लोगों को कहीं ये ग्लॉसी दिखेगी, कहीं आप लोगों को मैट ब्लैक दिखेगा। बाकी आप लोगों को ट्राई कलर का टच दिख रहा है, टीवीएस की लोगो यहाँ पर अगेन ग्लॉसी एंड मैट ब्लैक का फिनिश। यहाँ पर आप देख सकते हैं एंटॉर्क की जो स्टिकरिंग वगैरह है वो आप लोगों को मिल जाएगी। 125 रेस एक्सपी का जो स्टिकरिंग है वो मिल रहा है, अगेन ग्लॉस और मैट ब्लैक का कॉम्बिनेशन। रेड कलर की आप लोगों को जो अलॉय व्हील है वो यहाँ पर आपको मिल रहा है। काफ़ी बढ़िया लेग रूम है जिसके बारे में आगे बात करेंगे कि टर्न करते वक्त पैर में फंसती है या नहीं, आगे बात करेंगे। अगेन यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्लॉसी एंड मैट ब्लैक का फिनिश के साथ रेस की जो स्टिकरिंग है। एंड देन एंटॉर्क 125 की जो 3D लोगो है ये भी आप लोग को यहाँ पर मिलेगी। और कंपनी कहती है कि एयरक्राफ्ट इंस्पायर्ड डिज़ाइन जो है वो मिलती है, तो रेयर से देखने में भी काफ़ी आप कह सकते हैं कि वो चीज़ रिजेंबल यहाँ पर होती है। एंड थोड़ी सी इसको और प्रीमियम बनाने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर ये डुअल स्टिचिंग है, ये भी आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल रही है। बाकी राइट और लेफ्ट पोर्शन में कलरिंग में आप लोग मतलब स्टिकरिंग में बहुत ज़्यादा आपको चेंज समझ में नहीं आएगी। तो अब मैंने जो प्राइस है, कलर है, वेरिएंट है, सब बता दिया है। अब मैं आप लोगों को मेन चीज़ें बता देता हूँ, देन हम लोग यहाँ पर इसकी राइड पर चलेंगे। सबसे पहले अगर आप लोग फ्रंट व्यू देखते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को ऑल एलईडी हेडलैम्प का जो सेटअप है वो मिलेगी। और एक बार की मैं ऑन कर दूँ ये बताने के लिए कि यहाँ पर आप लोगों को टर्न सिग्नल्स जो है आप लोगों को बल्ब की मिलेगी, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को हैजार्ड लैम्प का जो सेटअप है वो भी आपको देखने में मिलेगी। एंड देन सबसे बढ़िया बात यह है कि यहाँ पर आप लोगों को जो किल स्विच है वो भी आप लोगों को मिल जाएगा। देन काफ़ी मोटा सा यहाँ पर आप लोगों को 100 सेक्शन की जो टायर है विद 12 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील वो मिल रही है। 220 mm की पेडल डिस्क मिलेगी और टेलीस्कोपिक फोक भी आप लोगों को मिल जाएगा। कंप्लीट इसकी जो फीडबैक है इसके बारे में आगे चलाते हुए बात करेंगे। बाकी मैंने अभी कहा है लेग रूम सही है, लेकिन आगे चलाते हुए इसके बारे में और बात करेंगे। अब देखिए रेयर सेक्शन में जाने से पहले मैं सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर इसकी जो एग्जॉस्ट साउंड है वो सुना देता हूँ। तो ये दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर इसकी जो आवाज़ है वो तो आप लोगों ने यहाँ पर सुन ली है। और साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर
टेल लैम्प कुछ इस तरीके से मिलेगी फ्रंट की तरह। रियर में भी आप लोगों को जो बल्ब टर्न इंडिकेटर्स है वही मिलेगा। 110 सेक्शन की जो टायर है विद 12 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील वो आपको मिल जाएगी। 130 सेक्शन की आप लोगों को यहाँ पर जो ड्रम ब्रेक है वो मिलेगा। और यहाँ पर आप लोगों को जो सिंगल आप कह सकते हैं हाइड्रोलिक सस्पेंशन है, इसी का जो सेटअप है ये आप लोगों को मिल जाएगी। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं फुटरेस्ट भी आपको लेडीज़ वाली यहाँ पर मिलेगी और ये फ्री एक्सेसरीज है, ठीक है, इसके लिए आप लोगों को पे नहीं करना होगा। स्पोर्टी स्कूटर होते हुए भी कंपनी ने अभी तक यहाँ पर से आप देख सकते हैं जो किक स्टार्ट है उसको हटाया नहीं है। बाकी अगर इंजन की बात करी जाए तो यहाँ पर आप लोगों को 124.8 सीसी 3 वाल्व एयर कूल आप कह सकते हैं फ्यूल इंजेक्टेड इंजन आप लोगों को मिलेगी। बाकी CVTI तो है ही, कंटिन्यूअस वेरिएबल ट्रांसमिशन इंजन, ठीक है। और अगर आप लोग पावर फिगर देख रहे हैं 10.2 PS की मैक्स पावर और 10.8 न्यूटन मीटर तक की मैक्स टॉर्क आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल जाएगी। बाकी यहीं से आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो जो रेडर की जो इंजन है ना उसको भी बनाया गया है, ठीक है। बाकी आप लोगों का क्या कहना है इसके बारे में आप लोग नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी रिफ्लेक्टर वगैरह आप लोगों को यहाँ पर दोनों ही साइड में देखने में मिल जाएगी। एक और चीज़ मैं आप लोगों को जो यहाँ पर बताना चाहूँगा, यहाँ पर आप लोगों को 5.8 लीटर्स तक की जो टैंक है ना वो भी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगी, ये देख सकते हैं आप। और माइलेज आप लोग करीबन 40 से 45 आप कह सकते हैं कि KMPL के बीच में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और करीबन 21 लीटर्स तक की जो बूट स्पेस है वो आपको मिलेगी। तो एक आप कह सकते हैं एक छोटा सा हेलमेट और कोई अगर आप लोगों को डॉक्यूमेंट वगैरह स्टोर करना है तो वो आप कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आप लोगों को ये जो चार्जिंग पोर्ट वगैरह है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाएगा। तो इसको हम लोग अभी करते हैं बंद। और अभी अगर आप लोग इसकी ये कंसोल वगैरह देख रहे हैं दोस्तों, तो एक बार जो की है उसको दोबारा मैं यहाँ पर इंसर्ट कर दूँ। कंसोल अगर आप लोग देख रहे हैं तो ब्लूटूथ इनेबल मीटर कंसोल है और आप देख सकते हैं ये जो स्टिकरिंग है ये भी आपको मिल रहा है। तो अगर आपने यहाँ पर मोबाइल में इस ऐप को डाउनलोड इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ अगर इसके साथ जोड़ा है तो टर्न बटन नेविगेशन, कॉल, SMS अलर्ट, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर बिल्कुल एक्सेस कर पाएंगे। बाकी अगर आप लोग हिली एरियाज़ में हैं, इंक्लाइन करके अगर आप लोग स्कूटर को यहाँ पर मतलब पार्क करते हैं तो बस ये वाली इसको प्रेस कर दीजिए तो स्कूटर मतलब पिछला टायर जो है वो हिलेगी नहीं। और अगर आपको उसको डिसएंगेज करना है तो ये वाला एक बार दबा दीजिए, काम खत्म। एंड देन यहाँ पर आप लोग को हाई बीम, लो बीम, पास लाइट के लिए स्विच, टर्न इंडिकेटर्स, हॉर्न ठीक ठाक है, बहुत लाउड है ऐसा नहीं कहूँगा। और यहाँ पर आप लोग को इंजन के लिए स्विच मिल रहा है, ये हज़ार्ड लैम्प के लिए स्विच है। और यहाँ पर आप लोग को वॉइस रिकॉग्निशन भी मिलती है। साथ ही यहाँ पर आप लोग को ये जो आप कह सकते हैं इंजन स्टार्ट करने का स्विच है वो भी आप लोग को मिल रहा है। टर्न बटन नेविगेशन, कॉल, SMS अलर्ट सब कुछ आप लोग यहाँ पर इस्तेमाल कर पाएंगे। और आपको यहाँ पर ना ये आप कह सकते हैं रेस और स्ट्रीट मोड दो आप लोगों को मिलता है। रेस और स्ट्रीट मोड में एक्सेलरेशन में कोई फ़र्क नहीं है, आप देख सकते हैं स्ट्रीट मोड में यहाँ पर आप लोगों को जो ट्रिप है, स्पीडोमीटर है, टाइम है, ये सारी चीज़ें दिखा रही है। लेकिन जब आप रेस मोड में जाते हैं तो यहाँ पर जो लैप टाइमर मोड है ये आप लोगों को यहाँ पर एक्स्ट्रा देखने में मिलती है। बाकी अगर आप लोग ये मिरर वगैरह देख रहे हैं इसकी व्यू कितनी अच्छी है, आगे चलते हुए इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं राइड पर, अंदर देखते हैं राइड एक्सपीरियंस स्कूटर के साथ आप लोगों को कैसी मिल सकती है। और दोस्तों अब राइड रिव्यू की शुरुआत करेंगे। जब आप बैठ रहे हैं ना यहाँ पर करीबन 770 तक की सीट हाइट आपको मिलेगी। बाकी हाँ, यहाँ पर साइड स्टैंड, इंजन कट ऑफ सेंसर भी आप लोगों को मिलेगा। तो जब आप बैठ रहे हैं सीट इज़ क्वाइट कंफर्टेबल। और अगर आपकी हाइट अराउंड 5'1" तक की भी है तो भी आप आराम से मैनेज कर पाएंगे, कंफर्टेबल भी। और आप देख सकते हैं मेरी हाइट क्लोज टू 6, अगर आपकी हाइट अराउंड 6'12" तक की भी है ना, मेरे ख्याल से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्यों, ये देखिए मोड़ते वक्त पूरा हैंडल मुड़ जाए, इसके आगे हैंडल नहीं मुड़ेगी, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी भी स्पेस बाकी है, तो मोड़ते टाइम भी आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे हिसाब से, अगर मैं आप लोगों को बताऊं। और चलिए अभी टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर किल स्विच भी आप लोगों को मिल रहा है। और एक बात है, मैं आप लोगों को ये एक बार बता दूं, यहाँ पर रेस और स्ट्रीट मोड दो आपको मिलेगा। बाकी एक्सेलरेशन में कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन रेस मोड में ना 0 to 60 कितने सेकंड्स में अचीव हुई है या फिर ये लैप टाइमर वगैरह वो चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगी। तो जब एक्सेलरेशन टेस्ट करेंगे तो 0 to 60 गाड़ी आपको खुद ही बता देगी किसने कितने सेकंड्स में अचीव किया है। और चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये देखिए इनिशियल, ये देख रहे हैं, ये इनिशियल जो बात है ना ये काफ़ी अच्छी आपको मिलेगी। तो 125 सीसी के हिसाब से कह रहा हूँ दोस्तों, ये नहीं कि भाई 150 सीसी 60 सीसी से आपको मिलेगी, वैसा नहीं है। 125 में जितना अच्छा मिलना चाहिए उतना अच्छा आप लोगों को यहाँ पर ये बिल्कुल देखने में मिलती है। और अगर आप पिलियन के साथ भी बैठ रहे हैं, मेरे हिसाब से आप लोगों को यहाँ पर मतलब खींचने में स्कूटर को मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर फील नहीं होनी चाहिए। और अभी देखिए यहाँ पर बैठते वक्त तो ये स्कूटर जो है काफ़ी कंफर्टेबल ही आप लोगों को महसूस कराएगी। और अभी चलिए यहाँ पर सबसे पहले इसकी जो एक्सेलरेशन टेस्ट है, क्योंकि कंपनी का दावा है 0 to 60 करीबन 8.6 सेकंड्स के आसपास ये अचीव कर सकती है, तो सबसे पहले उसी को हम लोग यहाँ पर टेस्ट करते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करेंगे। रेस मोड में ही मैंने इसको रखा हुआ है, देख सकते हैं टाइमर वगैरह यहाँ पर आ रही है, ठीक है। तो चलिए अब टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 एंड स्टार्ट। फुल थ्रॉटल पे है गाड़ी, 70-80 तक भगाएंगे इसको। पहले वाइब्रेशन भी चेक करेंगे। आप कंसोल पे नज़र डालिए, मैं वाइब्रेशन आपको बताता हूँ। 60 तो इसने क्रॉस कर ही लिया है।
अभी तक मुझे वाइब्रेशन समझ में नहीं आ रही है, करीबन 80 भी इसने क्रॉस कर लिया है। देखिए एक बार इसको सबसे पहले यहाँ पर रोकते हैं और जो चीज़ कंसोल हमें बताएगी उसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं। एक बार इसको यहाँ पर रोकते हैं, अभी देखते हैं यहाँ पर कंसोल क्या बता रही है। यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं, एक बार इसको ना ऑफ़ करते हैं। ऑफ़ करने के बाद जब आप इसको ऑन कर रहे हैं तो अभी एक बार ट्राई करते हैं कि कंसोल क्या बता रही है हमें। ये देखिए बता रही है जो टॉप स्पीड है 84 किलोमीटर पर आवर की थी और 0 to 60 जस्ट 7.6 सेकंड्स में अचीव हुई है। कंपनी का कहना है करीबन 8.5 सेकंड में, शायद वो पिलियन के साथ होगी, लेकिन क्योंकि मैं अकेला राइड कर रहा हूँ तो 7.6 कह सकते हैं कि सेकंड में ये अचीव हो चुकी है। तो मतलब आपको बस ये कंसोल खुद ही बता रही है कि 0 to 60 आपने कितने सेकंड्स में यहाँ पर अचीव किया हुआ है। तो कंपनी जितना सेकंड कह रही है उससे कम में ही आपने यहाँ पर अचीव कर लिया। देखिए वाइब्रेशन मैंने आपको 80-84 तक भी बताया था, यहाँ पर भी आपको बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन समझ में नहीं आ रही थी। और देखिए सामने 100 सेक्शन की टायर, पीछे 110 सेक्शन की टायर। स्टेबिलिटी ऑन पेपर भी सही लग रही थी देखने में, ऑन रोड भी आप लोगों को सही लगेगी। स्टेबिलिटी में बहुत ज़्यादा कोई इशू आपको समझ में नहीं आएगी। और वाइब्रेशन अगर आप देख रहे हैं तो 87 तक 80-85 तक मैंने खींचा इसको भी, आपने टॉप स्पीड भी यहाँ पर देखी है, वहाँ तक भी मुझे वाइब्रेशन समझ में नहीं आई है। तो ये एक लाजवाब वाली बात बनती है। एंड देन माइलेज अगर आप लोग देख रहे हैं वही 40 से 45 के बीच में आप लोग यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों अभी इसकी यहाँ पर जो ब्रेकिंग है उसको भी हम लोग टेस्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर सिंक्रोनाइज ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी दी गई है, SBT कहते हैं कंपनी। फ्रंट में आप लोगों को 220 mm की आप लोगों को जो पेडल डिस्क है वो मिलती है और रियर में आप लोगों को 130 mm का ड्रम ब्रेक मिलता है। तो SBT में क्या होता है, जब आप रियर ब्रेक को अप्लाई कर रहे होते हैं फ्रंट ब्रेक भी कायदे से अप्लाई होती है ताकि ब्रेकिंग को और अच्छी बनाया जा सके। तो सबसे पहले उसी को टेस्ट करेंगे, सबसे पहले रियर को टेस्ट करेंगे। इसको 40-50 तक खींचेंगे एंड देन रियर ब्रेक। ये देखिए 52 पे मैंने किया है, आराम से रोकती है, बहुत प्यार से। ऐसा नहीं है कि झटके से रोकती है कि आपको डरा ही दे, वैसा नहीं है। लेकिन जैसे ही आप इसकी यहाँ पर रियर ब्रेक को यूज़ करते हैं ना, वो आपको फीडबैक मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है, देखिए ऐसा नहीं है कि एकदम जल्दी जल्दी रोक देगी, लेकिन फीडबैक के हिसाब से आप जितना यहाँ पर प्रेस कर रहे हैं उतना अच्छा फीडबैक भी आपको मिल रहा है। अगेन मैं कहूँगा प्रोग्रेसिव भी है, लेकिन वो जो रोक रही है ना वो भी आप लोगों को समझ में आएगी क्योंकि यहाँ पर SBT दी गई है। और अभी यहाँ पर जो फ्रंट ब्रेक है उसको भी हम लोग चलिए थोड़ा टेस्ट कर लेते हैं। 50 पे ले जाके ये फ्रंट ब्रेक, आप कह सकते हैं ओवरऑल फ्रंट ब्रेक जो है वो भी आपको काफ़ी अच्छा खासा रिस्पांस दे रही है। इसको हम लोग यहाँ पर टर्न करते हैं और मैं कहूँगा देखिए फ्रंट हो चाहे रियर आप लोगों को काफ़ी अच्छी ही यहाँ पर जो रिस्पांस है वो निकाल कर दे रही है। और हाँ, दोनों ही ब्रेक में आपको चलाते हुए जब आप ब्रेक कर रहे हैं तो झटके से रोक दी रहा है, आपको डर लग रहा है, आप कह सकते हैं एग्रेसिव ब्रेकिंग है, वैसा नहीं है। ठीक ठाक जगह पे आप लोगों को रोक देती है। और हाँ, SBT जो है वो काम कर रही है, वो आपको समझ में भी आएगा। एंड देन अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी सस्पेंशन या हैंडलिंग के बारे में बताऊँ तो थोड़ा सा यहाँ पर ऊबड़ खाबड़ रास्तों पे उतारना ज़रूरी है। अब देखिए इतना, ये देखिए यहाँ पर जब ये गड्ढों पर सब लेके जा रहे हैं ना तो आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, देखिए ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा वो स्पोर्ट्स स्कूटर है तो बहुत ज़्यादा मतलब वो झटका आपको फील कराएगी, बहुत ज़्यादा स्टिफर साइड पे सस्पेंशन है, ऐसा नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक, मतलब काफ़ी हद तक जहाँ पर वो जो झटका है उसको वो एब्जॉर्ब भी कर रही है। और हाँ, थोड़ा सा झटका तो भाई ये आपको समझाएगी क्योंकि सस्पेंशन अगर आप लोग देख रहे हैं मेरे हिसाब से, चाहे यहाँ पर फ्रंट हो या फिर मिड हो, मतलब फ्रंट हो या फिर रियर हो, उसको हल्का सा मिड साइड पर सेट करा गया है ताकि आप झटका भी झेल सके। और जैसे मैंने आपको एक्सेलरेशन के टाइम पर भी कहा था, स्टेबिलिटी में मुझे बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम फील नहीं हुई है। या फिर हल्का फुल्का अगर आप लोग कॉर्नरिंग वगैरह करना चाहते हैं, बहुत हल्का फुल्का, ठीक है, ज़्यादा नहीं, हल्का फुल्का कॉर्नरिंग, वो सारी चीज़ें भी ठीक है। मतलब हाई स्पीड, टॉप स्पीड, कॉर्नरिंग, इन सब के लिए भाई थोड़ा सा स्टिफनेस की ज़रूरत है, तो वो तो यहाँ पर है ही। और अगर आप गड्ढे वगैरह पर चला रहे हैं तो वहाँ पर थोड़ी सी आप कह सकते हैं सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है, तो मिड साइड पर रखा गया, इतना मैं कह सकता हूँ आप लोगों से। और काफ़ी सही रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है, मतलब झटका भी बहुत ज़्यादा नहीं है और आपको मतलब हाई स्पीड पर स्टेबिलिटी भी काफ़ी गजब की मिल रही है। तो सस्पेंशन ओवरऑल आप लोगों को हेल्प कर रही है। ठीक है, और वहीं अगर आप लोग ओवरऑल हैंडलिंग देखते हैं तो ये आप लोगों को ना, ये देखिए इसकी जो वेट है 116 किलोग्राम है। तो आप कह सकते हैं, और जो चार आप कह सकते हैं मॉडल है वहाँ पर 111, लेकिन यहाँ पर 116 है। लेकिन देखिए चलाते वक्त बहुत ही ज़्यादा हल्का फील होती है स्कूटर, मतलब आपको भारीपन का वो जो फील है ना वो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, और मेरे हिसाब से जब मैं ऐसे वैसे कर भी रहा हूँ ना तो स्कूटर मतलब इधर उधर भाग नहीं जा रही है, आपके कंट्रोल में रह रही है। तो ये सबसे बढ़िया बात है कि आपकी कंट्रोल में है। एंड देन अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये रियर व्यू मिरर जो है वो भी काफ़ी अच्छा रियर व्यू निकाल कर दे रही है। स्पीडो है, आप कह सकते हैं यहाँ पर जो मतलब आप लोगों को लैप टाइमर मोड वगैरह है वो सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर दिखा देती है। फ्यूल गेज सेंसर जो है वो आप लोगों को यहाँ पर दिखा रही है। बाकी ब्लूटूथ कनेक्ट करेंगे तो टर्न बटन नेविगेशन, कॉल SMS अलर्ट, वो सारी चीज़ें भी आप लोग को यहाँ पर दिखा देगी। और देखिए
हैंडलिंग आप लोगों को काफ़ी फ़नी यहाँ पर मिल रही है और एक्सेलरेशन भी काफ़ी तगड़ी है। बाकी 0 to 60 कितने सेकंड में आ रही है वो तो आप लोगों ने खुद ही अपने आंखों से यहाँ पर देखा हुआ है। और मैं इतना कह सकता हूँ कि काफ़ी फन टू राइड स्कूटर आप कह सकते हैं, मतलब नॉर्मल यूज़ के लिए तो आप ला ही सकते हैं थोड़ी सी वो, अगर आप लोगों को पिकअप वगैरह से ज़्यादा प्यार है और स्कूटर आप ढूंढ रहे थे 125 सीसी में, तो ये आप कह सकते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट आप लोगों को एक्सेलरेशन में बिल्कुल निकाल कर देगी। और हाँ, पिलियन कंफर्ट अगर आप लोग देख रहे हैं तो वो भी काफ़ी सही है और पीछे पकड़ के बैठने के लिए पिलियन को अच्छा खासा ग्रैब हैंडल भी आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिलती है। और बाकी मैं कह सकता हूँ मैंने यहाँ पर पूरी तरीके से स्कूटर के बारे में आप लोगों को बता दिया है। अब आप लोगों को अगर कोई क्वेश्चन है तो नीचे प्लीज़ पूछिएगा अगर मैंने कुछ कवर नहीं किया है। बाकी चलिए अब यहाँ पर कंक्लूजन पे चलते हैं और बात करते हैं कि स्कूटर खरीदना आप लोगों के लिए कितना सही हो सकता है। और दोस्तों अबे सत्यवचन की घड़ी कंक्लूजन का समय है कि स्कूटर खरीदना आप लोगों के लिए कितना सही हो सकता है। 3 सबसे बढ़िया बात जो मैं आप लोगों को स्कूटर की बताऊंगा, एक्सेलरेशन काफ़ी गजब है, हैंडलिंग काफ़ी बढ़िया है, एंड देन 80-85 तक भी मैंने इसको खींचा था, आप लोगों ने खुद देखा है, लेकिन मुझे वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा फील नहीं हुई है। एंड देन चौथी बात जो हम लोग जानते हैं स्कूटर की यूटिलिटी, वेट थोड़ा बहुत कैरी करना, तो बूट स्पेस भी आपको थोड़ा बहुत मिल जाता है, देन पैरों के बीच में आप इसको कुछ चीज़ें यहाँ पर टांग कर आप कैरी कर सकते हैं। तो ओवरऑल मैं इतना कह सकता हूँ कि अगर आप लोग को 125 सीसी में एक ऐसी स्कूटर चाहिए थी जो दिखने में स्कूटी मतलब थोड़ी स्पोर्टी लुक आपको दे, आप कह सकते हैं 40 किलोमीटर तक की माइलेज, एक्सेलरेशन गजब की दे, पिलियन के साथ भी राइड करने में प्रॉब्लम ना हो, एंड देन वो जो फीचर है ना, जैसे कि आप लोग को यहाँ पर ये टर्न बटन नेविगेशन, कॉल SMS अलर्ट वगैरह मिल रहा है, इन सारी चीज़ों के साथ साथ मतलब लुक, माइलेज, ठीक है, हैंडलिंग एंड देन फीचर, ये चारों चीज़ अगर आप लोगों को चाहिए थी किसी स्कूटर में 125 सीसी स्पेशली, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर ये जो 2024 TVS एंटॉर्क 125 रेस स्पीड डार्क एडिशन है, ये आप लोगों को काफ़ी बढ़िया बिल्कुल महसूस हो सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप लोग ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं तो आप लोगों को सुजुकी की एक्सेस 125 मिल जाएगी, इसी की सिबलिंग है जुपिटर 125 भी मिल जाएगी, एंड देन आप लोगों को जो एक्टिवा 125 है वो तो आप लोगों को मार्केट में मिलेगी। वो सारे स्कूटर भी सही है, लेकिन अगर वो जो स्पोर्टी वाली जो फील अगर मैं जोड़ूँ ना, तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर स्कूटर में ज़्यादा देखने को मिले। अगेन मैं कहूँगा चाहे एक्टिवा हो, एक्सेस हो या फिर जुपिटर, वो भी काफ़ी अच्छे, लेकिन अगेन स्पोर्टी वाली जो फील है ना वो आप लोगों को यहाँ पर कहीं ना कहीं बेहतर देखने को मिलेगी। तो दोस्तों मैंने अपना यहाँ पर जो एक्सपीरियंस था, मैंने अपना जो ओपिनियन था वो रिव्यू के दौरान आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। बाकी आप लोगों का क्या कहना है, कलर के बाद जो अपडेट यहाँ पर अभी आई है कितनी देखने में ये सही है और आप लोगों को खरीदना ये कितना सही लग रहा है, नीचे कमेंट में लिखकर बताना प्लीज़ नहीं भूलेगा, इट्स माई रिक्वेस्ट। वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगी, आपको पता है क्या करना है, भाई को मोटिवेट करने के लिए वीडियो में एक लाइक, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑल पे क्लिक करना प्लीज़ नहीं भूलेगा, इट्स माई रिक्वेस्ट। बहुत जल्द मिलेंगे दोस्तों इसी तरीके की एक नया वीडियो में एक नए बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।